देवादिदेवतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के। पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज के। मंचासीन ज्येष्ठ श्री पुण्य सागर जी महाराज के। नमोकार मंत्र सबको आता है? सबको आता है। नमो अरिहंताड़म। पहले हम नमस्कार कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम किसे नमस्कार करते हैं। पहले हम झुकते हैं, फिर बाद में हम देखते हैं हम किसे नमस्कार कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी मंत्र हैं, सब मंत्रों में नमोकार मंत्र ही ऐसा मंत्र है जिसमें पहले नमो शब्द आता है। अन्य मंत्रों में पहले प्रभु का नाम आएगा, श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः, पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। लेकिन नमोकार मंत्र में पहले नमस्कार आता है, नमो। जब हम पहले व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वहाँ बुद्धि का विषय, ब्रेन का यूज़ होता है, मस्तिष्क का प्रयोग होता है। और जहाँ हम पहले नमस्कार करते हैं वहाँ हमारे हृदय का प्रयोग होता है ना। भक्ति में बुद्धि नहीं, दिमाग का प्रयोग नहीं होता है। भक्ति में हृदय का, दिल का प्रयोग होता है। संसार में दिमाग का प्रयोग होना चाहिए, धर्म में दिल का प्रयोग होना चाहिए। आप करते पूरा विपरीत हैं। संसार में दिल लगा बैठते हो और धर्म में दिमाग लगाते हो, है ना। हर व्यक्ति बहुत भावों से जुड़ा है। किससे? बहुत ज़्यादा उसकी आसक्ति है, लगाव है, अटैचमेंट है, जुड़ाव है। परिवार से, बच्चों से, वाइफ से, हस्बैंड से, रिश्तेदारों से, पैसों से, दुकान से, प्रॉपर्टी से, धन से। वहाँ दिमाग नहीं लगाते हो। कहाँ क्या लगाते हो? दिल लगाते हो ना। तभी तो हार्ट बीट बढ़ने लगती है। मार्केट बीएसई सेंसेक्स थोड़ा सा गिर जाए तो क्या हार्ट बीट एकदम लो होने लगती है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो हाई होने लगती है। घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगता है, होने लगता है। जहाँ हमारा ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगे, टेंशन, चिंता आने लगे, विकल्प उत्पन्न होने लगे, तो समझना हर व्यक्ति ने उस जगह उन्होंने व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा दिल लगा लिया है, आसक्ति पैदा कर। लेकिन धर्म के क्षेत्र में आपको कभी टेंशन नहीं होता है, होता नहीं। प्रभु को लेकर के, भक्ति को लेकर के कभी बीपी हाई लो होता है? नहीं होता। गुरु को लेकर के ब्लड प्रेशर ऊपर बढ़ता है? बच्चों को लेकर के तो बढ़ता होगा। किस किस को लेकर के आपका बीपी शूट अप हो जाता है अध्यक्ष जी? टर्नओवर कम हो जाए तो बीपी बढ़ने लगता है। बिजनेस इनकम कम हो जाए तो परेशानी होने लगती है। बच्चों को बीमारी हो जाए तो परेशानी होने लगती है। कभी देव गुरु शास्त्र के साथ ऐसा हुआ? किसी को नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। इसका अर्थ है धर्म में आपका दिल नहीं लगा, आपका दिमाग लगा है। धर्म में आप हमेशा बुद्धि का प्रयोग करते हो, समय देखते हो, पैसा देखते हो, लेकिन
संसार में ना आप बुद्धि लगाते हो ना पैसा लगाते हो, वहाँ आपका हृदय ही पूरा इन्वॉल्व होता है। यदि धर्म करना सीखना है तो एक सरल सा फॉर्मूला बता देते हैं, कुछ नहीं करना। आचार्य चामुंडराय का नाम सुना आपने? कर्नाटक के हुए, जिन्होंने गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाई। सुना है सबने? नाम सुना? सबने दर्शन भी किए होंगे गोमटेश के, बाहुबली भगवान के दर्शन किए। मूर्ति कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर। किसने बनवाई? चामुंडराय ने। चामुंडराय ने नहीं बनवाई, कालला देवी ने बनवाई। चामुंडराय की माँ ने बनवाई। उस माँ की प्रेरणा थी, उस माँ की तीव्र भावना थी। उस माँ की तीव्र भावनाओं को साकार करने के लिए पुत्र ने जिम्मेदारी उठाई। यहाँ कोई ऐसी माँ है? हुबली में ऐसी कोई माँ है जो भगवान की प्रतिमा बना सके? नहीं है, कोई माँ नहीं है ऐसी। कोई ऐसा बेटा है मगा मगा? नहीं है, कोई नहीं है। ना ऐसा कोई पुत्र है, ना कोई ऐसी माँ है जो इतिहास को बदल दे, स्वर्णिम अक्षर में नाम लेकर के आ जाए। तो देखो, यदि धर्म करना सीखना है तो कैसे सीखना? उन चामुंडराय ने एक ग्रंथ लिखा है, बड़ा अच्छा ग्रंथ है, चारित्र सार। उसमें एक पंक्ति आती है, बोले धर्म कैसे करना चाहिए? तो बोले संसार में रहकर संसारी व्यक्ति जैसे पाप करता है वैसे धर्म करे। आप पाप कैसे करते हो? डूब करके करते हो, तल्लीन हो करके करते हो, हार्ट बीट बढ़ने लगती है ना? गृहस्थी कैसे पालते हो? हार्ट बीट बढ़ने लगती है। व्यापार कैसे करते हो? बीपी शूटअप होने लगता है। विषय कैसे भोगते हो? वहाँ बहुत खुशी होती है। तो संसार का हर काम व्यक्ति कैसे करता है? एकदम डूब करके कर जाता है, सब कुछ भूल जाता है। भूल जाता है कि जब बिजनेस बहुत चल रहा हो तो भोजन भी भूल जाता है। सीजन में याद आता है भोजन, प्यास भी नहीं लगती, पानी भी नहीं याद आता। क्यों? जब पैसा बहुत आता है कुछ याद नहीं आता। बेटे को जब बीमारी हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उस समय भोजन रुचता है? नहीं लगता। गुरु को कुछ हो जाता है तो भोजन कभी नहीं। संसार के हर कार्य में आपकी नींद जाती है, भोजन जाता है, सब कुछ छूट जाता है। धर्म के कार्य में कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो धर्म कैसे करना चाहिए? जैसे आप संसार के सारे कार्य करते हो वैसे धर्म करो। जैसे डूब करके आप पाप करते हो, विषयों के भोग करते हो, पैसा जोड़ते हो, बच्चों की परवरिश करते हो, बिजनेस करते हो, एंजॉयमेंट करते हो, घूमने के लिए जाते हो, सब भूल जाते हैं ना। तो व्यक्ति को धर्म कैसे करना चाहिए? इस प्रकार से करना चाहिए। और ये धर्म तब उतर करके आता है जब उसके भीतर समर्पण का भाव आता है। और समर्पण तब आता है, डिवोशन तब आता है जब वह उसे अपना मानता है। आप अपने बेटे को अपना मानते हो कि नहीं? उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हो, छूट जाता है। छोड़ते भी नहीं, छूट जाता है। तो धर्म को अपना मानते हो अध्यक्ष? धर्म को, धर्म औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज, और कर्म संसार कैसा? वहाँ औपचारिकता नहीं है, वहाँ तल्लीन होकर के, मग्न होकर के, डूब करके किया जाता है। तो अपने जीवन को यदि बदलना है तो एक कार्य करो सभी लोग, बस अपने हृदय में जिसे विराजमान करके रखा है। अभी आपके हृदय में कौन है? कौन है? सबसे ज्यादा स्थान किसका है? सबसे ज्यादा किसे चाहते हो? किसे चाहते हो? बेटे को कि पत्नी को कि पति को?
कोई नहीं चाहता भगवान को, कोई भी नहीं चाहता भगवान को। भगवान सबसे आखिरी नंबर पे। जब सारे कार्य हो जाएं, सारी घर गृहस्थी समझ जाए, सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, तब आप भगवान के पास आते हो। सीनियर सिटीजन होगा तो सब भगवान के पास आने लगे, यंग लोग नहीं आते। यानी जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो मुक्त हो जाता है तो उसे प्रभु याद आते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं हमें धर्म कैसे करना चाहिए। जैसे डूब के ये संसारी व्यक्ति पाप करता है, भोजन करता है, पैसा कमाता है, बच्चों को पालता पोसता है, बस धर्म वैसा कर लो। यानी अभी हृदय में जिसे बैठा करके रखा है उसे उठा करके भगवान को रख दो, तो अपने आप वह समर्पण आ जाएगा। और जब समर्पण आ जाएगा तो अपने आप सारे कार्य करने के लिए तैयार हो जाओगे। है ऐसा समर्पण? किस में है? कोई दिख रहा है? इतनी बड़ी समाज में कोई है ऐसा? नहीं है, कोई भी नहीं है। क्या होगा? आप अपने लाइफ में उन रोल मॉडल को देखो, काला देवी को देखो, उस चामुंड राय को देखो जिसने अपने प्रभु के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। आप क्या अर्पण कर सकते हो? क्या कर सकते हो? आपके पास तो समय भी नहीं है, और तो और सारी बात छोड़ दो, धन तो बहुत दूर रहा। समझो इस बात को। तो हम बात बता रहे थे नमोकार मंत्र में जो सर्वप्रथम कार्य किया जाता है, पहले नमस्कार किया जाता है, फिर व्यक्ति विशेष को बाद में देखा जाता है हम किसे नमस्कार कर रहे हैं, तो वो कहलाता है समर्पण। वहाँ से हमारा आत्म विकास प्रारंभ होता है, वहाँ से हमारा जीवन बदलना शुरू होता है। अब प्रसंग आ रहा है शुद्ध पंचमी का, ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को। उसकी कथा मालूम है आपको क्या हुआ था? धरसेन आचार्य भगवान ने उस श्रुत की सुरक्षा के लिए, जिनवाणी की सुरक्षा के लिए 2 शिष्यों को बुलाया था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे हमारी आयु बहुत अल्प रह गई है, यदि हम चले गए तो हमारे साथ सारा आगम चला जाएगा, सारा श्रुत जो है लुप्त हो जाएगा। लेकिन उन्हें चिंता थी धर्म की, और धर्म सुरक्षित रहता है जब हमारी जिनवाणी सुरक्षित रहती है। जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है वह व्यक्ति कभी आगे, वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकती। समाज वही आगे बढ़ती है जो हमेशा अपने इतिहास को याद रखती है, उन महापुरुषों के जीवन को याद रखती है जिन्होंने धर्म के लिए सर्वस्व बलिदान दिया, सर्वस्व अर्पण किया। अर्पण करने के कई तरीके होते हैं। कोई व्यक्ति धन को अर्पित करता है, कोई व्यक्ति अपने जीवन को अर्पित कर देता है, कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को अर्पित कर देता है, कोई व्यक्ति अपनी कला को अर्पित कर देता है। जिसके पास जो है वह सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि जो हमें मिला है पुण्य योग से वो हमारे साथ समाप्त ना हो जाए। यानी लेगेसी को, विरासत को सौंप करके जाना चाहिए, है ना। विरासत समझते हो? अपनी प्रॉपर्टी जो होती है ना, पिता पुत्र को सौंप करके जाता है। आप लोग धन, प्रॉपर्टी, रुपया पैसा, उसकी लेगेसी तो सौंप करके जाते हो, लेकिन सही लेगेसी जो होती है, सही विरासत जो होती है, वो होती क्वालिटीज़ की, गुणों की। तो जो महापुरुष होते हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए सब कुछ सौंप करके जाते हैं। और सबसे बड़ा यदि कुछ होता है तो वो होता है ज्ञान। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है संसार में।
4 प्रकार के दान बताए हैं। कौन से दान? आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। शास्त्र दान कहो, ज्ञान दान कहो। इन चारों दानों में सबसे बड़ा दान कौन सा है पता है? बता सकते हो? सबसे बड़ा दान कौन सा है? जीवन दान, आहार दान, औषध दान कि ज्ञान दान? यदि आप किसी को आहार दोगे, साधु को आहार दोगे, तो आपका दिया हुआ आहार 1 दिन चलेगा, 24 घंटे। उस दिए हुए आहार से वो 1 दिन की साधना करेंगे, सामायिक ध्यान, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्वाध्याय। यदि आपने किसी को औषध दान दिया, तो वो औषध दान कब तक चलेगा? जब तक फिर से कोई बीमारी ना हो जाए। 3 साल, 5 साल से तो वो दान 5 साल तक। यदि आपने किसी को जीवन दान दिया, तो वो कब तक काम आएगा? मात्र उस भव तक काम आएगा, उस जीवन तक काम आएगा। लेकिन यदि किसी को ज्ञान का दान दिया जाए, तो जानते हो कब तक काम आता है? जब तक इस आत्मा को मुक्ति नहीं हो जाती, जब तक ये जीव स्वयं भगवान नहीं बन जाता, तब तक वह काम में आने वाला था। इस समीचीन ज्ञान के अभाव में ही हम सभी जीव संसार में अनादिकाल से भटकते आए हैं। इस ज्ञान के अभाव के कारण ही गलत दिशा में बढ़ते हुए आया है जीव। यह ज्ञान नहीं होने के कारण वह पापों में डूबता हुआ आया है। और जिसे ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होते ही उसके जीवन की दिशा बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है। वो पापों को छोड़ देता है, अपने जीवन में नियम संकल्प को अपना लेता है, वो व्रतों को अपना लेता है, वह पुण्य के कार्य, धर्म के कार्य करने लगता है। और जहाँ वो धर्म से जुड़ जाता है, तो वहीं से उसका अनादिकाल का मिथ्यात्व टूट करके वह सम्यक दृष्टि हो जाता है। और वहीं से उसका संसार चुल्लू भर पानी इतना रह जाता है। तो सबसे बड़ा यदि कोई दान होता है, तो ज्ञान दान होता है। सबसे बड़ा उपकार का कोई कार्य होता है, तो किसी को सही रास्ता दिखा देना। आप जितने भी बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए उपकार करते हो, पैसा छोड़ करके जाते हो, वो बच्चा उस पैसे को वैसे ही उड़ा देता है। लेकिन जो सही पिता होता है, वो पैसों के साथ साथ सही शिक्षा दे करके जाता है, संस्कार दे करके जाता है। तो जो ज्ञान के संस्कार यदि हमें मिले हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कार्य यदि किसी ने किया है, उपकार का कार्य किसी ने किया है, तो हमारे उन प्राचीन ऋषियों ने किया है, उन निर्ग्रंथ आचार्यों ने किया है। आज इस पंचम काल में भी इतने सारे मुनिराज आप देख रहे हो, गुरुओं को देख रहे हो, किसकी देन है बताओ? यदि वो शास्त्र नहीं होते, तो हमें पता नहीं होता कि मोक्ष मार्ग क्या है, किसी को पता नहीं होता है कि सही रास्ता क्या है। वो शास्त्र ही थे जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। व्यक्ति आता है, व्यक्ति चला जाता है, आचार्य आते हैं, आचार्य चले जाते हैं, मुनि आते हैं, मुनि चले जाते हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु, यहाँ तक कि अरिहंत परमेष्टि, उनकी आयु होती है। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक दुनिया को सिखा पाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद बताओ, व्यक्ति के जाने के बाद कुछ नहीं रहता। व्यक्ति के साथ साथ उसका सारा ज्ञान, उसकी सारे गुण चले जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अपने उस ज्ञान को यदि लिख कर के दे दे, रख कर के चला जाए, तो व्यक्ति चला जाता है, फिर भी उसकी शिक्षा हजारों, लाखों, करोड़ों साल तक चलते रहती है। तो ये महान आचार्यों का उपकार हम सब पर है। आप पर उपकार है कि नहीं? नहीं है। यदि गुरु नहीं होते तो समाज को रास्ता कौन दिखाता? आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी नहीं होते
तो ये जितनी बड़ी जैन समाज है ना, भटक गई होती। गुरुदेव का ही प्रताप है कि इतने सारे मुनि दिख रहे हैं, इतने सारे आरिकाएँ, इतने सारे त्यागी व्रती, इतने सारे समाज कल्याण के कार्य, तीर्थ उद्धार के कार्य, जीव दया के कार्य। एक व्यक्ति यदि आ जाता है सही रास्ता दिखाने वाला, तो वो लाखों लोगों को बदल देता है। तो सबसे बड़ा उपकार यदि कोई करता है तो वे महान आचार्य करते हैं। वो अपने लिए नहीं सोचते, वो सबके लिए सोचने वाले होते। ऐसा ही विचार आचार्य धरसेन स्वामी जी को आया। यदि मैं चला गया तो मेरे साथ मेरा ज्ञान भी चला जाएगा, और ज्ञान चला गया तो अनेकानेक जीवों को रास्ता कौन दिखाएगा। बस उसे सोच करके उन्होंने 2 शिष्यों को बुलाया। कथा आपको पता है श्रुत पंचमी की, नरवाहन सुबुद्धि। अब जो उन शिष्यों को बुलाया वो शिष्य भी बड़े तीक्ष्ण बुद्धि, ज्ञानी, विद्वान, साधक, ध्यान करने वाले, संस्कृत को जानने वाले, व्याकरण को जानने वाले, अध्यात्म सिद्धांत को जानने वाले, जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से द्वादशांग चला हुआ आ रहा था। एकमात्र उस समय आचार्य धरसेन स्वामी ही जी थे जो उस ज्ञान को अपने पास रखते थे। एक अंग का कुछ अंश भी उन्हें ज्ञान था और वो देकर के जाना चाहते थे। तो महिमा नगरी में जो सम्मेलन हुआ था यतियों का, मुनियों का, उस सम्मेलन से 2 साधु आए। जैसे ही गिरनार जी की उस चंद्र गुफा में वे 2 साधु आए, सर्वप्रथम गुरु महाराज ने उनकी परीक्षा ली, और परीक्षा लेते हुए दोनों को एक एक मंत्र दे दिया सिद्ध करने के लिए। 2 उपवास के साथ दोनों साधु मंत्र सिद्ध करने लगे, और सिद्धि होने के पश्चात दोनों के सामने 2 देवियां आ जाती है। एक के दांत अधिक था, एक की आंख कम थी, कानी थी। हम कथा नहीं सुना रहे, हम उस कथा के पीछे छिपे हुए रहस्य को बताना चाह रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि देवियां तो सर्वांग सुंदर होती हैं, एक कानी देवी कैसे आ गई, इसका अर्थ है मंत्र में जरूर कुछ न कुछ कमी है, तभी आंख एक कम मिली। तुरंत उन्होंने मंत्र को पुनः देखा और उसमें एक अक्षर कम था, अक्षर ऐड किया और सिद्धि करने बैठ गए। दूसरे मुनिराज ने भी देखा कि एक तो देवी आई, उसका दांत बाहर निकला हुआ है। उन्होंने दिमाग लगाया, देवियां ऐसे रूप वाली कुरूप नहीं होती हैं। उन्होंने भी सोचा कि मंत्र में जरूर कुछ कमी है। उनके मंत्र में एक अक्षर व्यंजन अधिक था, उन्होंने भी उसे सुधार दिया। अब दोनों ने मंत्र को सुधारा और माला फेरने लगे, और जैसे ही सुधार करके मंत्र पढ़ा, सर्वांग सुंदर रूप को धारण करने वाली वो देवियां आ गई। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि इतना ज्ञान उनका था जो मंत्र को शुद्ध कर सकते थे, लेकिन 2 दिन तक वो गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को फेरते रहे। उस समय उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु से जो प्राप्त किया हुआ है उसे स्वीकार कर लिया और फेरने बैठ गए। उस समय भी वो दिमाग लगाते तो मंत्र सुधार कर सकते थे, पर नहीं, गुरु ने जो कहा है हम उसे अक्षरशः एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे, उसकी साधना करेंगे। गुरु के मुख से कुछ निकला है तो उसे हम तौलेंगे नहीं, उसकी परीक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु हमारे लिए हितैषी होते हैं, परम उपकारी होते हैं, कल्याण करने वाले। गुरु यदि हमसे कुछ कहते हैं तो मान करके चलना, उसी में हमारा हित है। और गुरु की बात में यदि हम क्वेश्चन मार्क लगाने लगे, डाउट पैदा करने लगे, तो यहाँ हमारा समर्पण कम हो जाता है। ज्ञानी वे मुनिराज थे दोनों, ज्ञान उस समय भी था, लेकिन उन्होंने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र की
कोई परीक्षा नहीं की, एज इट इज़ उसको फेरने लगे। जब उन्हें रिजल्ट सही नहीं आया, फिर उन्होंने मंत्र में सुधार किया, फिर सिद्ध किया और सही रिजल्ट मिल गया। बात कुछ समझ में आ रही है? आप लोग गुरु को मानते हो? नहीं मानते। अपने मन की हो तो मान लेंगे, नहीं तो नहीं, है ना? अपने मन की होगी तो मान लेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अच्छा, श्रुत पंचमी को कैसे मनाओगे? अपने घर में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए कि जैसे गुरु कहेंगे वैसे, घर की सुख सुविधाओं को छोड़ करके धर्म प्रभावना को करते हुए एक बार अपने हृदय में उस समर्पण के भाव को लेकर के आओ। अभी तक जितना भी धर्म किया है सबने दिमाग से किया है ना? हमेशा धर्म करने के पहले आप टटोलते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, अनुकूलता होती है तो करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। ऐसी करते हैं कि नहीं? नहीं, हर बार श्रावक ये गलती कर जाता है कि जब भी गुरु मुख से कुछ निकलता है तो वो हृदय का प्रयोग नहीं करता। वो किसका प्रयोग करता है? अपने दिमाग का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग करता है। और जहां वो बुद्धि का प्रयोग करेगा, नियम से उसकी श्रद्धा डाउटफुल रहेगी, क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्योंकि श्रद्धा में कभी प्रश्न नहीं होता, श्रद्धा में सिर्फ समर्पण होता है, श्रद्धा में सिर्फ आज्ञा का पालन होता है, श्रद्धा में सिर्फ भाव होते हैं, श्रद्धा में सिर्फ हृदय होता है। और जहाँ हृदय होता है वहाँ नमस्कार होता है। इसलिए हमने कहा कि नमो अरिहंताणम में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा है। इस मंत्र में जितनी श्रद्धा है पूरे भाव हैं और कोई मंत्र में नहीं है। दुनिया के जितने भी अधिक मंत्र हैं, पहले व्यक्ति का नाम आएगा, फिर बाद में नमस्कार आएगा। बाहुबली जिनेन्द्राय नमः, महावीराय नमः, आदिनाथाय नमः। हम पहले व्यक्ति को ला रहे हैं, फिर बाद में हम नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन नमोकार मंत्र में पहले नमस्कार, फिर बाद में अरिहंत। पहले नमस्कार का अर्थ है हमारा अहम का भाव छूट गया, हम एकदम समर्पित हो गए। और जहाँ समर्पित व्यक्ति हो जाता है, बस वहीं से उसका कल्याण शुरू हो जाता है। जहाँ उसके भीतर श्रद्धा आ जाती है, श्रद्धावान जीव उसे पहले नंबर पे रखता है। आप लोगों ने धर्म को सबसे आखिरी नंबर पे, लास्ट नंबर पे रखा है कि नहीं? पहले नंबर पे बेटा, दूसरे पे बेटी, तीसरे में दुकान, चौथे में पैसा, पांचवें में पोता, छठवें में पोती, फिर घूमना फिरना, फिर इसके बाद अब शांतिनाथ भगवान। ऐसी है ना? गलत तो नहीं कह रहे? सही। दिल पे हाथ रख करके बोलो, भगवान आपके हृदय में कौन सा स्थान रखते हैं? 8 नाम हमने बताए, भगवान का नंबर कौन सा? लास्ट। गलत तो नहीं कह रहे? सही है ना? बस कुछ नहीं होगा। भगवान को मानने से कुछ नहीं होता है, आप कौन सा स्थान रखते हुए मानते हो, इससे सब कुछ होता है। बस सारा खेल उसी का है। जितनी भी सिद्धि होती हैं, जितने भी चमत्कार होते हैं, जितने भी अतिशय होते हैं, मंत्र वही होता है। आप भी नमोकार मंत्र की जाप करते हो, गुरु भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन कुछ लोग मंत्र फेरते हैं, तुरंत सिद्धि हो जाती है, और अधिकतर फेरते ही रहते, कुछ नहीं होता। क्यों? भक्तांबर का पाठ आप भी करते हो, आचार्य मानतुंग स्वामी ने भी नहीं किया। उनने फेरा तो 48 साल टूट गए, आपने फेरा तो क्या हुआ? एक तला टूटा घर का, सांकल खुली, चटकनी खुली, कुछ नहीं खुला ना। तो मंत्र तो वही है, श्लोक तो वही है, फिर क्या हुआ? बस अंतर ये है कि चमत्कार वहाँ घटते हैं जो व्यक्ति, जो साधक उस मंत्र को, उन प्रभु को, उन गुरु को, उस धर्म को पहले स्थान में रखता है। बस इतना ही अंतर, और कोई अंतर नहीं है। और विडम्बना, विचित्रता ये है कि आप सबकी दृष्टि में धर्म और मंत्र कौन से नंबर पे है?
बोलो, जोर से बोलो। लास्ट, फर्स्ट, हाँ लास्ट से फर्स्ट, पीछे से फर्स्ट, ऐसे ही है। थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करो। तो गुरु का समागम मिला है, इस बात को समझ लो। बस धर्म को पाप जैसे करना, जैसे आप पाप करते हो वैसे ही धर्म करो। जैसे आप बच्चे को चाहते हो वैसे प्रभु को चाहो। जैसे पति को चाहते हो, अथवा जैसे पैसे को चाहते, अथवा सोने को, किसको चाहते हो? सोना चांदी, जिसे भी आप चाहते हो, बस प्रभु को वैसा चाहो। चमत्कार आपके जीवन में भी घट जाएंगे। आज भी चमत्कार हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, बस फर्क इतना ही है। तो उन दो मुनिराज ने सिद्धि की। जब सिद्धि हो गई तो गुरु ने समझ लिया योग्य पात्र हैं, और उन्होंने उस धर्म की शिक्षा, जिनवाणी का द्वादशांग का ज्ञान उन्हें देना शुरू किया। और आषाढ़ शुक्ला एकादशी को उनकी पूरी शिक्षा पूर्ण हो गई। जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो देवताओं ने आकर के उन मुनिराज की पूजा की। एक के दांत खराब थे, आड़े तिरछे थे, तो उनकी दंत पंक्तियाँ सुधार दी, तो उनका नामकरण पुष्पदंत हो गया। और दूसरे मुनिराज की पूजा भूत जाति के देवों ने नैवेद्य चढ़ा करके की थी, तो उनका नाम भूत बलि हो गया। पुष्पदंत और भूत बलि हो गया। उन पुष्पदंत आचार्य और भूत बलि महान आचार्य ने उस द्वादशांग को लिखना शुरू किया। आचार्य पुष्पदंत स्वामी जी ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना शुरू की, 100 सूत्र लिखे, और बाकी के बचे हुए षटखंडागम के 6 खंड उन्होंने अपने साधर्मी भूत बलि महाराज के पास अपने शिष्य जनपालित को भेज दिया। उन्होंने पूरा किया, और इस षटखंडागम ग्रंथ की पूरी रचना ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को पूरी हुई, और तभी से यह शुद्ध पंचमी महापर्व बहुत अच्छे से मनाया जाने लगा। उन आचार्य भगवान ने उन ग्रंथों की पूजा की, आभार मानने के लिए कि यही ग्रंथ है, यही धर्म को सुरक्षित रखेंगे। आप लोग करोगे पूजा? करोगे? अच्छे से करोगे? धर्म को पहला स्थान देते हो, दिमाग का नहीं, हृदय का स्थान देते हो। करना। गुरु जैसे जैसे निर्देश दे, उन निर्देशों को अक्षरशः पालन करना। तो श्रुत पंचमी का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है, बहुत बड़ी प्रभावना का दिन है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, ध्यान से सुनना, बहुत अब आपके काम की बात बता रहे हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे नरक ना जाना पड़े, जो व्यक्ति चाहता है मेरा संसार के सारा दुख जल्दी समाप्त हो जाए, मेरा अगला भाव अच्छा हो जाए, मेरे हाथ में भी भविष्य में पिच्ची कमंडलू हो, मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं, मैं भी सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण कर सकूं, मैं भी उन पंच परमेष्टि में आ जाऊं, तो जो कार्य उन महान मुनिराज ने, महान आचार्यों ने किया, आप उतना ज्ञान का अर्जन तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी पूजा बड़े अच्छे भक्ति भाव से करोगे तो विश्वास मानना, आपका ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ेगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, और यही ज्ञान आपको आने वाले समय में ऊपर तक लेकर के जाएगा। तो अच्छे से मनाना है ना। हाँ, घर को छोड़ देना, एक दिन के लिए बच्चों को छोड़ देना, एक दिन के लिए भोजन को छोड़ देना, एक दिन के लिए सुख सुविधा को छोड़ देना, एक दिन के लिए से भगवान को पहला स्थान तो दे दो, टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट नंबर दे दो। वैसे तो हमेशा के लिए देना चाहिए। तो कल ने श्रुत पंचमी के दिन प्रातः काल बहुत अच्छे से सभी पुरुष वर्ग, महिला वर्ग उस शोभा यात्रा में सम्मिलित हों। देव गुरु शास्त्र के साथ वह शोभा यात्रा निकलेगी, और मध्याह्न में उन जिनवाणी की षटखंडागम ग्रंथों की महान पूजा, सिर्फ द्रव्य चढ़ाने से लेकर के नहीं, यह उद्देश्य लेकर के कि जिन महान आचार्यों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो हम कुछ तो अर्पित कर ही सकते हैं। इस भावना को ध्यान में रखते हुए बोलिए देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर श्री पुष्पदंत भूत बलि भगवान की।